सबक आमोज कहानी लालच का अंजाम। एक फकीर ने किसी जंगल में बहुत बड़ा खजाना पाया जिसको उठा ले जाने की इसमें ताकत न थी। थोड़े दिनों बाद एक सौदागर का भी इस जंगल में से गुजर हुआ जो कहीं अपना माल बेचकर 8 खाली ऊंट घर को वापस लिए जा रहा था। फकीर ने देखा तो सौदागर से कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर एक बहुत बड़े खजाना का पता दे सकता हूं कि जितने ऊंट इस खजाने से भरो उनमें से आधे चौथाई मुझे भी दे दो। सौदागर सुनते ही आधे ऊंट देने पर राजी हो गया, जिस पर फक्र ने खजाने का पता देकर इसके 8 ऊंट तो दौलत से भरवा दिए और एक छोटा लाल डब्बा अपने पास रख लिया। सौदागर ने रुपए और अशरफियों से भरे हुए 4 ऊंट पहले तो खुशी से फकीर के हवाले कर दे, मगर दिल में ख्याल आया कि फकीर तो चौथाई हिस्से पर भी राजी था, मैंने बिला वजह आधा हिस्सा दे दिया, अब भी पूछूं तो शायद दे ही डाले। ये सोच कर फकीर से कहा, साईं साहिब बेशक मैंने आधे ऊंट देने को कहा था मगर अपने खुद चौथाई हिस्सा ही मांगा था, बस आप अपनी बात पर कायम रहें तो 2 ऊंट मुझे और मिलने चाहिए। फकीर ने कहा, बाबा तुम चाहो तो अब भी 2 और ले लो, मुझे 2 ही बहुत हैं। सौदागर ने अपने 4 ऊंटों में ये 2 भी मिला लिए मगर लालच ने अब भी उसे चीन नहीं लेने दिया और फकीर से कहा, साईं आप तो फकीर आदमी हैं, आप इतनी दौलत का क्या करेंगे? बाकी के 2 ऊंट भी मुझे ही दे दो तो मेरे बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे। फकीर ने कहा, अच्छा बाबा तुम्हारी यही मर्जी है तो ले लो, ये भी ले जाओ। सौदागर सुनते ही 8 ऊंट लेकर उठ खड़ा हुआ और खुशी खुशी घर को चल दिया, मगर रास्ते में ख्याल आया, दौलत तो बहुत है मगर फकीर के पास जो एक लाल डब्बा रह गया है, अगर वो भी मिल जाता तो क्या ही बात थी। इस ख्याल के आते ही इसने ऊंटों को नौकरों समेत आगे रवाना करा और खुद फकीर की तरफ पलट पड़ा। सौदागर वापस आया तो फकीर कहीं निकल गया था। ये लालच का मारा दिन भर उसे ढूंढता रहा। इतने में ऊंट कहीं के कहीं जा पहुंचे। सूरज डूबने लगा तो बहुत घबराया कि जंगल में कहाँ रहूंगा और क्या खाऊंगा। इतने में पास की जैर में किसी शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया और जब तक कि ये कहीं भागता, शेर उसकी बो पाकर उसके सर पर या पहुंचा और पिल भर में सौदागर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये लालच ही था जिसने सौदागर को मौत के घाट उतार दिया। लालच बहुत बुरी बिला है, लालच करने वाला हमेशा नुकसान में रहा है, इसलिए हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह ने दिया है इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।